पटना खोलो कान और नहीं तो होगा चक्का जाम। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें 10,000 वेतन दिया जाए, क्योंकि ये पलटी सरकार कहा था कि 1,000 मानदेय देंगे, उसके बाद ऊपर तोषित लिख दिया, इसलिए 1,000 नहीं हम लोग को 10,000 के देना चाहिए। हम लोग आशा बहन आशा पर ही कर रहे हैं और हम लोग को यहाँ बिहार सरकार से 10,000 है और केंद्र सरकार से 11,000 है। तो पहले तो हम लोग पूर्ण ये दिल्ली पटना खोलो कान और नहीं तो होगा चक्का जाम। अपना हक मांग रहे हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ऐसे कह के इतना दिन से कहते हैं कि हम आप लोग को पैसा देंगे दे नहीं रहे हैं, तो कितना देर दिन तक से हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग के तो ऊपर भी बेटा बता रहे पूछता है कि ऐसा काम काहे के लिए करते हो जब तुमको महीने नहीं मिलता है। तो हम लोग का 24 घंटा ड्यूटी रहती है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। जब रात को कॉल आता है तो रात में ही जाना पड़ता है, दिन में आता है तो दिन ना तो दोपहर देखते हैं ना दोपहर देखते हैं ना बरसात देखते हैं, ना बारिश होती है हम लोग के लिए, ना धूप, इतनी कड़ी धूप है लेकिन फिर भी घर से बाहर निकलनी होती है। सरकार को तो 4 घंटे ही 6 घंटे जो रोड पर काम करी वो भी अपना सुबह से लेकर 9 बजे से काम करता है, 5 बजे छुट्टी मंगा कर 500 की लेकर जाते हैं। हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को कुछ नहीं मिलता, जितना हम लोग काम करते हैं उसके मुताबिक तो 5 रुपया भी नहीं मिलता है सही से। और क्या करना है हम लोग? हमारे लिए न कोई संडे है, ना मंडे है, ना कोई त्योहार है और न कोई मौसम है। सावन भादो क्वार काटी सब कुछ हमारे लिए एक है। सब में कोरोना काल से जो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लॉकडाउन था, तो हमने आशा जान पे अपनी हथेली पे रख के निकल के और काम करी हुई है। और जो 10,000 कह के आप पैसा नहीं दिया है, कोरोना काल का पैसा कह के नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव सबको कोरोना पकड़ा था, हम लोग को कोरोना नहीं पकड़ा। 10,000 कहा था कि सब दौरा दिया गया, पूरा क्षेत्र में काम कीजिए। हम लोग को 9 सूत्री मांग है। हम लोग को सबसे पहले तो सरकार बहाल कर दिया, घर से बाहर कर दिया, लेकिन कोई कर्मचारी घोषित नहीं। घर वाला कहता है कि नौकरी करता है और PSC जाते हैं तो कोई कर्मचारी घोषित नहीं है। हम लोग रोड पर के हैं। सबसे पहला हम लोग को कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी। उसके बाद जो हमको 1,000 जो प्रोत्साहन राशि देते हैं वो नहीं चाहिए, हमको 21,000 का वेतन चाहिए। निकाल तो दिए हैं नीतीश जी, निकाल दिए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, ना घर का रहा ना घाट का रहा। लोग बहुत सारा रात में भी उठा कर लोग ले जाया जाता है, 12 बजे भी उठाया जाता है। प्रेग्नेंट महिला लोग रहती है, उन लोग को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, और सिर्फ हम लोग के वजह से वहाँ पे नर्स लोग, डॉक्टर लोग सब देते हैं सारा सुविधा। अगर ना आशा हो तो ये गांव नहीं चलेगा। शहर तो लोग बड़े हॉस्पिटल में लोग इलाज करवा लेता है, लेकिन जब गांव का आशा है वो एक डॉक्टर से कम नहीं है। वो कहती है तो गाड़ी आता है, वो कहती है जब इतना सुविधा दे रहे हैं तो एक सुविधा और दे दीजिए ना, कि आशा को पैसा बढ़ा दीजिए, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दीजिए, और क्या कहा जाए। टीकाकरण करवाते हैं हम लोग, बंध्याकरण ऑपरेशन करवाते हैं, बच्चा लोग को टीकाकरण करवाते हैं, पल्स पोलियो करते हैं। बहुत कोरोना काल में हम लोग इतना करते, फिर गृह भ्रमण होता है। जब बच्चा जब गर्भवती 1 महीना से प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 महीना तक हम उसको हर महीने सप्ताह में 15 दिन में जाके मिलते हैं। 9 महीना तक उसको, फिर डिलीवरी जब हो जाता है तो 9 महीना तक फिर हम उसको बच्चा को महीने सुई दिलाते हैं। इतना काम कर फिर भी सरकार नहीं सुने, कोई भी इज्जत PSC में नहीं मिलता है हम लोग को, इसलिए कर्मचारी घोषित किया जाए। लगता है कि आप लोगों का जब पैसा आता है तो उसके लिए PSC में प्रभारी या अन्य लोग जो होते हैं, कोल्ड चेन होल्डर भी जो होते हैं, वो ये कमीशन भी लेते हैं। कमीशन भी लेते हैं, हाँ। 100 रुपया का अगर काम करते हैं तो 10 रुपया उनका देना पड़ता है हम लोग को। जो रजिस्टर बनाते हैं उसमें 15 तो 2,000 का आता है तो 300 रुपया हम लोग कमीशन देते हैं, तब होता है। नहीं देते हैं तो उस महीना का वेतन काट दिया जाता है, पैसा नहीं मिलता है हम लोग को। 2,000 रुपया होता है। तो आपके PSC पर ऐसा होता है? सब हर PSC में ऐसा होता है, सबके PSC के हर PSC का प्रभारी सब अपना नहीं है कि नहीं लिया जाता है। हम लोग बाढ़ से आए हुए हैं, बाढ़ का जो आती है BCM है प्रभारी, हम किरण कुमारी आशा है, बाढ़ की है। बाढ़ में जो BCM सर हैं, प्रभारी जो हैं, सब मिल के लेते हैं। फैसिलिटेटर द्वारा पैसा मांगा जाता है, हर एक महीना पैसा लिया जाता है। जो हम लोग लिखते हैं रजिस्टर पूरा, उसमें 300 रुपया हर एक महीना लिया जाता है। हर एक डिलीवरी पर 50 रुपया लिया जाता है, हर एक गृह भ्रमण पर 50 रुपया लिया जाता है। फैसिलिटेटर आधा लेती है, आधा BCM लेता है। जब नहीं देते हैं तो कहता है कि तुम्हारा OTP नहीं आएगा, तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं आता है। जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक